हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल में आपका बहुत बहुत नमस्कार है। दोस्तों, आज आपके लिए रीडिंग है कि पहली बार किसके लिए आपने रोया था। यानी आपको कौन सा दर्द था, कौन सा पीड़ा था अपने लवर के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए। यानी कोई भी ऐसा दर्द था जो आपको पार्टनर को लेकर था, तो आप उसके लिए कब रोए थे। और आप खुद भी हैरान थे कि मैं उसके लिए इतना क्यों परेशान हूँ, इतना क्यों मैं चिंता कर रहा हूँ उसकी। हो सकता है मैं उसे प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ, कि छुपा रहा हूँ उससे। आज की रीडिंग इसी पर आधारित है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रखा है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रखा है। दोनों में से कोई एक चुन लीजिए। यहाँ पे द स्वीटनेस ऑफ लाइफ और ब्लेसिंग, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, दोनों में से कोई आप दिल से चुन लीजिए। फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि पहली बार आप किसके लिए रोए थे, दर्द के लिए कि पीड़ा के लिए, कि आपको वो छोड़ के चले गए थे इसके लिए। आज रीडिंग बहुत ही प्यारी निकल कर आने वाली है दोस्तों यहाँ पर, और देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आता है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था उनके लिए क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बिल्कुल बोलते हैं ना, एकदम बिंदास थे, किसी से डरते नहीं थे, किसी से सोचते समझते नहीं थे, किसी की भी बात को मानते नहीं थे। यानी ज़िद्दी बहुत थे, गुस्से वाले थे, और साथ ही साथ आपके के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव थे। यहाँ पे इस कार्ड से पता चलता है आपको बहुत वो स्वीट मानते थे, स्वीट देखते थे, और आपको बहुत ही अच्छी लाइफ देना चाहते थे आपको। लेकिन आप दोनों के बीच में या परिवार को लेकर या तो फैमिली को लेकर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ गई जिसको निभाने के लिए, पूरा करने के लिए वो आपसे दूर चले गए, आपसे अलग चले गए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और जिसके कारण आप दोनों पर्सन के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई। आपकी लाइफ स्वीटनेस से भरी थी, मिठास से भरी थी, प्यार से भरी थी, स्नेह से भरी थी। लेकिन जब कुछ ऐसी बातें हुई कि आप दोनों अलग हो गए, कहीं दूर चले गए आपके पर्सन, या तो जॉब के लिए, या तो पढ़ाई के लिए, या तो फिर किसी काम के लिए वो बाहर चले गए, जिसके कारण आपके दोनों के जीवन में ढेर सारे उतार चढ़ाव आने लगे, परेशानियां आने लगे। कुछ ऐसे मोमेंट आ गए, कुछ ऐसी पासिंग चीज़ें आने लगी जो कि आपके ब्यूटीफुल लाइफ को ख़राब करने लगी, आपके स्वीटनेस को कम करने लगी। आपके जीवन से जो मीठापन है, स्वीटनेस है, जो प्यार है, वो धीरे धीरे कम होने लगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही रूड हों, हो सकता है बहुत ही ज़िद्दी हों, आपका कोई कहना ना मानते हों। और जब वो आपसे दूर चले गए हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जब वो आपसे दूर चले गए हैं बहुत, या तो जॉब के सिलसिले में, या तो काम के सिलसिले में, या तो पढ़ाई के सिलसिले में, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और याद करके वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब मैं वहाँ पर था तो मैंने अपने पार्टनर की, लवर की, जीवन साथी का बात नहीं सुना, उसको मैंने समझा नहीं, उसको मैंने बहुत अवहेलना की, बहुत ही उसको परेशान किया, उसको बहुत ही ज़्यादा मैं पीड़ा दिया, तकलीफ़ दिया। यहाँ पे देख रहे हैं जो फीमेल पर्सन है वो चिड़ियों के साथ, यानी बहुत ही एकांत हैं, और अपना जो जीवन है अकेलेपन में बिता रही हैं, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन वाकई आपसे दूर जाकर आपसे बहुत रो रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि मैंने पहली बार इतना किसी के लिए रोया हूँ, पहली बार इतना मैं किसी को मिस कर रहा हूँ। यानी आपको मिस कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, अपने जीवन साथी को मिस कर रहे हैं, अपने लवर को मिस कर रहे हैं कि मैंने इतना उसको तकलीफ़ दिया, परेशान किया। यानी जब मैं उसके पास था तो उसको मैं समझा नहीं, लेकिन जब उससे दूर गया तो उसके साथ को, उसके प्यार को, उसके इंसानियत को, उसके स्नेह को जान रहा हूँ, और पहली बार मैं किसी के लिए रो रहा हूँ। ये मैसेज आपके पर्सन दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं। यानी मैं खुद भी, आपके पर्सन चाहे भी हो चाहे शी हो, बोल रहे हैं कि मैं पहली बार खुद को हैरान हूँ, खुद में परेशान हूँ कि मैं क्यों इतना रोया अपने पार्टनर को लेकर, अपने प्रेमी को लेकर। मुझे प्रेम का
हाय एवरीवन, जिन्होंने ये सेकंड फाइल ब्लेसिंग का चुना था, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो जीवन थी वो बहुत ही खुशियों से भरी थी, बहुत ही आनंद से भरा था, बहुत ही आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ थीं। आपके पार्टनर के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके फैमिली के साथ ढेर सारी वो खुशियाँ थीं और आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी हो रही थी। चाहे वो प्यार से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, उसमें बहुत ही ब्लेसिंग चीज़ें थी, बहुत ही आशीर्वादित चीज़ें थी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई आपके जीवन में, आपने अपने पर्सन को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया हो, यानी आप अपने परिवार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने लगे, या हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है तो आप उसको इम्पोर्टेंट देने लगे, जिसके कारण आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि आप निराश हो गए, तकलीफ़ में आ गए। और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो साथ है, प्यार है, वो टूट नहीं सकता है। लेकिन यहाँ मेल या फीमेल दोनों के एक थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के बीच में थोड़े से अलगाव आ गए। ज़्यादा अलगाव नहीं आया, थोड़े से अलगाव आ गए, जिसके कारण आप हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है आपसे दूर चले गए, हो सकता है कि आपके अपने मायके चले गए हों, या हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी दूसरे घर में रहने चले गए हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां आने लगी, तकलीफ़ें आने लगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि दोनों पर्सन, मेल फीमेल दोनों पर्सन अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड करने लगे। रातों को सो नहीं पाते थे चिंता के मारे कि मेरा पर्सन कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। और एक दूसरे को लेकर आप रातों को रोते थे। मेल भी फीमेल भी दोनों पर्सन की बात हो रही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे रेनबो का कार्ड आ गया है, तो बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है। आप दोनों के बीच में बहुत ही ब्लेसिंग था, बहुत ही प्यार था, स्नेह था। लेकिन इसमें दोनों की गलती नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी की गलती है कि आपको बरगलाया, आपको एक दूसरे से अलग किया, और वो अपना अच्छा कर रहा है, आप दोनों का बुरा कर रहा है। इस कार्ड से ये पता चल रहा है। और इसमें दुखी कौन है? थर्ड पार्टी तो सुखी है, लेकिन जो आप दोनों पर्सन हैं, आप दोनों जो प्रेमिका हैं, वो बहुत ज़्यादा तनाव में है, तकलीफ़ में है। रातों को आप दोनों को नींद नहीं आती है, दोनों को एकदम सोच के रोते हैं कि हमारी लाइफ का क्या होगा, क्या तकलीफ़ें हैं जो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, कह नहीं पाए, और हमारे लाइफ में दूसरा या तीसरा जो भी है इस आपके लाइफ में आ गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जिसके कारण आपकी लाइफ जो है अलगाव हो गया, तकलीफ़ें आ गई, परेशानियां आ गई। और पहली बार आप अपने पर्सन से अलग होकर, यानी दूर जाकर रातों को रोते थे। आपको ये महसूस होता था कि मैंने अपने खुद के पर्सन को, खुद के प्रेमी को, खुद के जीवन साथी को छोड़कर और मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात में आकर अपने घर को तोड़ा, अपने परिवार को तोड़ा, अपने पर्सन के दिल को तोड़ा। यहाँ पे ये रीडिंग निकल के आ रही है दोस्तों। और पहली बार आप जब उनसे अलग हुए, तब आपको एहसास हुआ कि मैं अपने प्रेमी से, जीवन साथी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उस प्यार को कायम करने के लिए, उस खुशियों को हासिल करने के लिए मैं उसके पास जाऊंगा, उसे सॉरी बोलूँगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, तब जाके वो मुझे माफ़ करेगी कि नहीं करेगी ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, मेरे प्रेमी से या प्रेमिका से अच्छा कोई नहीं है, थर्ड पार्टी भी नहीं है, कोई नहीं है। मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। और यही सोचकर वो बार बार रोते हैं, और ये भी हैरान होते हैं कि मैं क्यों इतना अपने पार्टनर के लिए रो रहा हूँ। पहली बार किसी इंसान ने मुझे इतना टच किया है, मुझे मेरी फीलिंग को इतना हिला दिया है, जिसके लिए मैं रो रहा हूँ। बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल के आई दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।